प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका जवाब देने के लिए मुझे वीडियो बनानी ज़रूरी पड़ गई। यानी लोग मुझे ये कहते हैं जी कि हम तो सालों साल से उपाय कर रहे हैं मगर उन उपायों का हमें फल नहीं मिल पा रहा। बजरंग बली जी की पूजा भी करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम नग भी जो हमें ज्योतिषी जी ने बताया हमने वो पहना हुआ है। जो कर्म करने चाहिए हम वो कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उचित फल नहीं मिल रहा है। एक प्रश्न ये भी आता है कि महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं ये अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकती हूँ। देखिए, आप यदि दवाई खाएं और आपका बच्चा ठीक हो जाए तो ऐसी स्थिति में तो आप कर लीजिए उपाय, जो हो ही नहीं सकता कभी भी। इसीलिए जिसके साथ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, करना तो उसे ही पड़ेगा उपाय। बाकी कहने को कुछ भी कह दिया जाए कि ब्लड रिलेटेड कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ को कुछ सही नहीं मानता हूँ। आपका मानना है, आप माने, करना चाहें ज़रूर कीजिए। बजरंग बली जी का यानी हनुमान जी का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो इससे आसान और इससे सस्ता कोई भी उपाय दुनिया में नहीं है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय है ये। करना ये है कि जब आप हनुमान जी के समक्ष जाएं, चाहे घर के मंदिर में चाहे बाहर के मंदिर में, सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और उन्हें कहिए राम राम जी या जय सीताराम, कुछ भी, भगवान राम का नाम लेना है सबसे पहले। आपने किसी अनजान को मिलते हो आप, तब भी आप उसे राम राम कर देते हो कि वो भक्त हैं जिनके बिना तो समझते हैं वो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उनसे जब आप मिलते हैं तो आप उनके आगे सिर्फ उन्हीं की जय जयकार करते हैं। सबसे पहले आपको भगवान राम की जय जयकार करनी है। हो सके तो वहाँ पर ही खड़े होकर कोई राम स्तुति या भगवान राम का कोई भी स्तोत्र वगैरह अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिए। उसके पश्चात में आप हनुमान चालीसा पढ़ें या आप बजरंग बाण पढ़ें। जब आप वहाँ से जा रहे हों तब भी आपने उन्हें वैसे ही ग्रीट करना है जैसे आपने उनको मिलते हुए ग्रीट करा था कि राम राम जी या जय सीताराम। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इतने उपाय करे, हमने देखो नग पहने हुए हैं और ये नग हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप नग पहनते हैं तो ये समझ के चलिए कि जितने भी जेम आपको, जो भी पत्थर आपको रिकमेंड करे जाते हैं, वो आपकी किस्मत बदलने के लिए नहीं होते हैं और कोई किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता। ये जेम आपको रिकमेंड इसलिए करे जाते हैं ताकि आप खुद सक्षम हो जाएं, आप इम्प्रूव हो जाएं। तभी अक्सर आपके लगन के, पंचम भाव के और नवम भाव के जेम्स रिकमेंड करे जाते हैं, यदि वो अच्छी स्थिति में हों तभी। अब क्या है कि आपने जेम पहन लिया और उसी दिन से चमत्कार की उम्मीद करने लग गए, तो यहीं आपकी पहली गलती शुरू हो गई। दूसरा ये है कि आप किसी से बात करते हुए ये बताएं कि ये मैंने 90,000 का जेम पहना है, ये मैंने 1,00,000 रुपए की अंगूठी पहनी है, क्योंकि सोना लेंगे तो सोने में अगर होगी तो वो इतने से कम की तो बनेगी नहीं, इससे ज़्यादा ही बनेगी, और ये एक अच्छी बड़ी रकम है। तब आप तो बोलेंगे या किसी को दिखाएंगे कि देखो इतनी महंगी बनी है, और जिस दिन आपने ये बात कर दी, आप समझ लीजिए कि आपने उस नग की ऊर्जा को बांट दिया। अब आपके पल्ले कितनी आई है ये विषय दूसरा है, इसलिए ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी ज्योतिषी जी के पास जाते हैं अपनी कोई समस्या लेकर, आपको वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने को कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करें वो 100%, 100% सही होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को गायत्री मंत्र गलत बोलते हुए सुना है। इससे बेहतर है कि आप मन ही मन पाठ करें, लेकिन फिर भी सीख कर एक एक आपके जो मुख से ध्वनि निकले वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत मंत्र उच्चारण करते हैं तो इसका फायदा होने के स्थान पर आपको कोई हानि भी शायद हो सकती है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि मंत्रों का उच्चारण आप सीख कर करें। और दूसरी बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी, इसके बारे में किसी से डिस्कस करना, किसी को कह देना कि तो मैं तो इतने टाइम से मंत्र कर रहा हूं, मुझे कोई असर नहीं हुआ, शिकायतें करते रहना, तब आप उम्मीद छोड़ दीजिए इस बारे में कि कोई मंत्र आपको फायदा देगा। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बारी इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करा है। जो भी करें विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ और नियमित तौर पे करें,
पहले गिनती गिनने के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले आप उन मंत्रों को बिना गिने करें। उसके बाद में जैसा आपको रिकमेंड करा गया है कि कितनी माला करनी है वो आपके ऊपर है, आप जितना करें। लेकिन पहली ज़रूरत ये है कि उस परम पिता से आपका संपर्क बन जाना चाहिए, और ऐसे में नो डिस्टर्बेंस। और भी बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर अच्छी लग गई हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स तो मुझे करते रहिए, और ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।